सबसे पहले सुबह जब मैं उठी हूँ तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। फुटेज आपने भी देखी, मैंने भी देखी, दिल दहला देने वाली फुटेज थी। तो ये वाक़या हुआ किस तरह से और क्या रीज़न्स हैं और रेस्क्यू टीम्स के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थैंक यू। देखिए महविश, मसला ये बनता है कि फैसलाबाद शहर में जिसको इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है, बार बार गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फ़ैक्ट्रियाँ बाहर मुंतकिल कर दी जाएँ, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद में फ़ैक्ट्रियाँ अभी भी मौजूद हैं। तो ये ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री थी। ग्लू जो बनता है इसमें ना केमिकल डलते हैं, तो ये बड़ी जल्दी आग पकड़ता है। कई हादसा पहले भी रूनमा हो चुके हैं छोटे बड़े। तो हुआ यूँ कि यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर था उसकी गैस लीकेज हुई है। वो जब फटा है, ब्लास्ट हुआ है, तो आग ने फिर वो सारे केमिकल को अपनी लपेट में ले लिया। क्योंकि ग्लू में सारा केमिकल ही यूज़ होता है, वो बड़ी जल्दी आग पकड़ता है। तो फिर आप बेहतर जानती हैं कि एक बड़ा सिलेंडर जब फटता है, ब्लास्ट होता है, तो फिर धमाके की एक आवाज़ आती है। ये सुबह 5:05 का वाक़या है, यहाँ 5 बजे के करीब ना। तो इस धमाके की आवाज़ ने मलकपुर में हुआ है, निशाताबाद के करीब। तो निशाताबाद, मलकपुर, मदीना टाउन तक जो है वो खिड़कियाँ और शीशे टूटे हैं और उनकी आवाज़ें आई हैं हिलने की, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इतनी बड़ा जो है वो ब्लास्ट हुआ था। फिर पूरी फैक्ट्री फुटेज में आप देखें, ज़मीन बोस हो गई है, इर्द गिर्द के घरों की छतें गिर गई हैं। तो अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर ने हलाकतें कन्फर्म की हैं वो 12 के करीब हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं और इंतहाई ज़ख्मी हैं। और अभी जो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ वो चल रही हैं, यानी कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। मज़ीद भी कोई कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, जो हॉस्पिटल्स में ज़ख्मी हैं वो भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद इस नुकसान का तखमीना लागत लगाया जाएगा, कितने घरों की छतें गिरी हैं, कितनी फैक्ट्री का कितना नुकसान हुआ है, इसमें एक्चुअली कैसे ब्लास्टेज हुआ है, गैस लीकेज या ये गैस लीकेज है, या इसके अलावा जो बिजली से शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं वो वजह है। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। पहले नंबर पे जो है वो बॉयलर ब्लास्ट इस वजह से खबर चली कि लोगों की एक अंदाज़ा होता है कि फैक्ट्रियों में जो बॉयलर लगा होता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, उस वजह से कैजुअलिटीज़ होती हैं, धमाका होता है। तो ये अब तक कंफर्म हो गया है कि ये बॉयलर ब्लास्ट नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि धमाके की शिद्दत या उसकी नौयत इस कदर ज़्यादा थी कि आसपास के घरों की छतें गिर गई हैं और लोगों में बड़ा खौफ व हरास पाया गया है। बिल्कुल। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सिलेंडर ब्लास्ट पहले गैस लीकेज हुई है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, किस भी वजह से हुआ है, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और केमिकल को आग लग गई है और धमाका हुआ और इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो नुकसान हुआ है। तो 12 हलाकतों में 7 हलाकतें तो एक ही ख़ानदान की हैं ना, जो बेचारे। फिर जो मज़दूर है, मज़दूरों का जो नुकसान या कैजुअलिटीज़ हुई है, तो ये अल्लाह ताला रहम करे। फैसलाबाद पूरा लहू लहू हो चुका है। बड़ी जो है वो फ़ज़ा में जो है वो एक तरह से खौफ भी है, उदासी भी है, सब कुछ है कि एक ही ख़ानदान जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, या ओवरऑल जो 12 लोग हैं वो हलाक हुए हैं। अब अस्पतालों की बात करें तो शदीद तशवीशनाक हालत में जो है वो उन्हें हॉस्पिटल्स में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। अगर ज्यादा बात करें तो ज्यादा तशवीशनाक के जो यहाँ पर जख्मी जो है वो ज्यादा तशवीशनाक हालत के जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्हें जो है वो अस्पताल में जो है वो अभी मुंतकिल किया गया है, सिविल में कर रहे हैं, अलाइड में कर रहे हैं। डेड बॉडीज को जो है वो मार्चरी में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरे मैंने आपको बताया है 15 से 20 घरों की छतें जो है वो गिर गई हैं 2 से 3 गलियों में। तो इसलिए काफी मलबा जो है वो वहां पर लोग जो इलाका मकीन है उनके ऊपर गिरा है। तो इसलिए मामूली जख्मी जो है वो कम है, तशवीशनाक हालत में जो ज्यादा जो जख्मी है उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। क्या साथ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अगर जारी है तो कोई टाइम फ्रेम बताया गया है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल, महविश अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेड बॉडीज को जो है वो ईदी और दीगर एम्बुलेंसेज जो है वो मुंतकिल कर रही हैं, साथ साथ जो मार्चरी में, हॉस्पिटल्स में। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो घर इतने ज्यादा थे, घरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, जो घरों की छतें गिरी थी, तो और मलबा इतना ज्यादा था, क्योंकि पहले रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में मसरूफ रही। उसके साथ साथ जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो जो है वो यहाँ पर अब मलबे के नीचे से लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक साथ साथ बिल्कुल घर थे और एक दूसरे